जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम UPSC जूनियर असिस्टेंट, उत्तर प्रदेश पुलिस और UPPSC RO के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तितली, भारत दुर्दशा, इंद्रजाल, छाया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। भारत दुर्दशा जो रचना है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक नाटक है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। बाकी तीनों रचनाएं जो है वह जयशंकर प्रसाद जी की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? तो यह जो है इसमें उपमा अलंकार है। इसमें मुख के समान मयंक है, यानी मुख की तुलना जो है चंद्रमा से की गई है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अधिसूचना प्रकाशित होती है, तो यह जो है सरकारी गजट में प्रकाशित होती है अधिसूचना। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है अयोध्या, सीतापुर, मथुरा, वाराणसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ब्रज भाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र है वह आगरा, अलीगढ़, मथुरा, ये सभी जो हैं ब्रज भाषा के केंद्रीय क्षेत्र हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए जो है वह हंस पद विराम का चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और आपसे एक कोई वर्ड छूट जाता है बीच में, तो आप हंसपद लगा के जो है वहाँ ऊपर लिख देते हैं। जैसे हंसपद का जो चिन्ह होता है वह इस तरह होता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है। और जो है वह कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण है। और री जो है, री का जो उच्चारण स्थान है यह मूर्धा है। उ का जो उच्चारण स्थान है वह ओष्ठ है। और अ का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ तालु है। ओ और औ का जो है, ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है वह कंठोष्ठ है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वाक्य चुनिए। इनमें से कौन सा वाक्य जो है वह सही है? ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कवियों को काव्य करते समय आनंद मिलता है, यह जो सेंटेंस सही है। बाकी तीनों जो है वह अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है मंजरी, वसुंधरा, उर्व, मही। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मंजरी जो है यह फूल की पर्यायवाची है, और फूल की पर्यायवाची में जो है कुसुम, गुल, मंजरी ये सभी जो है आते हैं। और पृथ्वी की पर्यायवाची में आपका मेदिनी, वसुंधरा, क्षमा, अवनी, धरती, धरणी ये सभी जो हैं पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद्यालय की शोभा वह बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, यह किस प्रकार का वाक्य का उदाहरण है? तो यह जो है ऑप्शन बी जो है यह मिश्र वाक्य है। नौवां का जो है बी सही है। नौवें वाले प्रश्न का जो है बी सही है। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, यह जो है एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चक्रपाणि
किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चक्रपाण जो है यह योग रूढ़ शब्द है। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए जो है प्रसिद्ध हों। जैसे चक्रपाण जो है, चक्र है पाण में जिसके, तो जो भगवान विष्णु की बात हो रही है यहाँ पे। चक्रपाण जो भगवान विष्णु का जो अन्य नाम है एक, वह चक्रपाण भी है। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही है। चक्रपाण शब्द जो है यह योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद है। प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पर्ण का जो सही विच्छेद है वह आधा पा है, आधा रा है, प्लस में आ है, सा है, ना है आधा और आ है। यह जो है ऑप्शन सी वाला जो है विच्छेद सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। आदेश, आच्छादन, राष्ट्र, आज्ञा। तो आज्ञा शब्द जो है यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अस्तबल की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है। बेकार की वस्तु दूसरे के माथे मरना, गलती करके रौब जमाना, किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना, कहा जाए कुछ समझा जाए कुछ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अस्तबल की बला बंदर के सिर का जो लोकोक्ति का जो अर्थ होगा, किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे जो है गतानुगतिक कहा जाता है। उसके लिए जो एक शब्द होगा, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले के लिए एक शब्द जो होगा वह गतानुगतिक होगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। इनमें से विलोम युग्म सही नहीं कौन सा है? कौन सा विलोम युग्म जो है वह सही नहीं है, आपको ये बताना है। प्रत्यय, उपसर्ग का प्रत्यय, करुण का निष्ठुर, उत्तम का अधम और अंतर्मुखी का जो है वह सरमुखी। तो अंतर्मुखी का जो होगा वह बहिर्मुखी होता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही युग्म नहीं है, बाकी तीनों जो है सही सुमेलित हैं। अंतर्मुखी का जो विलोम होगा वह बहिर्मुखी होगा। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। 4 शब्द दिए गए हैं, कौन सा एक शब्द जो है तद्भव है, आपको यह पहचानना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आलस जो है यह तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द होता है वह आलस से होता है। आलस से इसका तत्सम शब्द होगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो इसमें जो है ग्लास शब्द जो है यह विदेशी शब्द है। ग्लास शब्द जो है वह विदेशी है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। कबीरदास की भाषा कौन सी है? कबीरदास की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, पंचमेल खिचड़ी, राजस्थानी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कबीरदास की भाषा सदुकड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है, क्योंकि इनकी भाषाओं में सभी बोलियों के शब्द मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, तजुर्बा शब्द में उपसर्ग कौन सा है? आ, बा, बात या जुर्बा। तो इसमें जो उपसर्ग है वह है आपका बा। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है। तजुर्बा शब्द में जो है वह बा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। कुंडलियां के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कुंडलियां के प्रत्येक चरण में जो है कितनी मात्राएं होती है? तो इसमें कुल 24 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। और बात करें कुंडलियां की, तो कुंडलियां जो है दोहा और रोला के मेल से जो छंद बनता है वह कुंडलियां कहलाता है। इसमें 6 चरण होते हैं। पहले 2 चरण दोहा, बाकी जो है रोला होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। कुंडलियां के प्रत्येक चरण में जो है वह 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव कौन सा है? तो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है
वह रति होता है। श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है वह रत है, और शोक का करुण होता है। क्रोध का जो है वह रौद्र होता है, और भय का जो भयानक रस का जो अस्थाई भाव होता है वह भय होता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। दोस्तों, अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यह पेड ग्रुप जो है दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं ले सकते हैं। फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस की जो फीस रखी गई है वह मात्र 5100 रुपये रखी गई है। अगर आप डाउट क्लियरेंस का ग्रुप नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 36 रुपये रखी गई है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज और फुल स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में जो है पेड क्विज भी है। अगर आप सिर्फ ओनली स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, जिसमें जो है डाउट क्लियरेंस और टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वो मात्र 26 रुपये रखी गई है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं सिर्फ, तो इसके लिए जो 1000 रुपये फीस है। अगर आप ओनली पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वो मात्र 1100 रुपये रखी गई है। इनमें से कोई भी आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप 8564880530 या 7523864455 पे जो है कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पेड ग्रुप आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से भी परचेज कर सकते हैं। संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जैसा कि हम सभी को पता है, प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में जुड़ता है। तो इसमें जो प्रत्यय जुड़ा है वह इत प्रत्यय जुड़ा है। संबंधित में जो है वह इत प्रत्यय जुड़ा है, और इसका मूल शब्द जो है वह संबंध है, और इसमें इत प्रत्यय जुड़ के जो है संबंधित हो गया है। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। नीति निपुण में कौन सा समास है? नीत निपुण यानी नीत में निपुण, तो इसमें जो है तत्पुरुष समास है। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। कली कली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो कली शब्द का जो अर्थ होता है वह कलयुग होता है, और कली शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है कलिका। जो फूल आधा खिला फूल होता है उसे जो है कली कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। कली का जो अर्थ होता है वह कलयुग होता है, और कली का जो अर्थ होता है वह कलिका होता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा शब्द जो है, कौन सा युग्म असंगत है, आपको यह बताना है। चक्र चक्का, पत्र पर्ण, चैत्र चैत, छत्र छत। तो इसका ऑप्शन बी वाला जो है वह सही सुमेलित नहीं है। पत्र का जो तद्भव होता है, पत्र का, वह पत्ता होता है। इसका जो पत्र का जो तद्भव होगा वह पत्ता होगा, और पर्ण का जो तद्भव होता है वह पन्ना होता है, पन्ना या पान। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी तीनों जो है युग्म सही सुमेलित हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।